गाइस, मैं हूँ क्रिस, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। चलिए आज फिर कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, तो अभी जल्दी देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वहाँ पे दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ होगी आपकी जेनरिक्स एंड सेकंड चीज़ होगी एक्सटेंशन फंक्शंस। तो ये क्लास सीरीज़ का बेसिकली लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम कोटलिन की बाकी कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो आपके जेनरिक्स मतलब आज के टॉपिक से हमारे क्या होगा, जेनरिक क्लासेस। जेनरिक क्लासेस क्या होती है ये देख लेंगे एक बार हम। टाइप्ड पैरामीटर क्या होते हैं ये देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे जेनरिक फंक्शन। जेनरिक फंक्शंस जो है हमारे क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। फिर हम अपर बाउंड्स देखेंगे एंड वेयर देखेंगे। अपर बाउंड्स एंड वेयर जो है बेसिकली आपके कंस्टेंट होते हैं, जो आप अपनी जेनरिक क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ टू रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द थिंग्स, राइट। सो वो हम देखेंगे कैसे करना है। देन वील सी एक्सटेंशन फंक्शंस, राइट। तो ये आज हम कवर करने वाले। सो चलिए लेट्स सी दिस टॉपिक इन एक्शन यूजिंग इंटेलिजे। तो गाइस सबसे पहले आज हम देखते हैं जेनरिक्स। तो जेनरिक्स के लिए मैं अगेन क्या करूँगा, एक पैकेज बना लूँगा। पैकेज का नाम मैंने क्या दे दिया, जेनरिक्स। तो अब जेनरिक्स के अंदर मान लीजिए मैंने एक क्लास बना ली। क्लास का नाम मैंने क्या दे दिया, बॉक्स। तो मान लीजिए मेरा एक बॉक्स है। ये बॉक्स मेरा क्या करता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के आइटम जो है मतलब ऐड या डिलीट करता है। तो मान लीजिए इसके अंदर एक फंक्शन है ऐड। तो ये क्या कर रहा है, एक्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो इसे कुछ ऐड करना है। सिमिलरली इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन जो क्या कर रहा है आपका रिमूव कर रहा है। रिमूव किसे कर रहा है, एक्स को। अगेन ये पैरामीटर है स्ट्रिंग। तो मेरी क्लास क्या करने जा रही है, मेरी क्लास बेसिकली कुछ कुछ वैल्यू को स्टोर करने जा रही है, जिसमें मैं ऐड कर सकता हूँ और इसमें से रिमूव कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इसमें जो वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूँ, तो मैं एक अभी कलेक्शन ले लेता हूँ। कलेक्शन क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, जो आपके ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के काम आते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वैल्यूज़ करके कलेक्शन ले लिया। कलेक्शन क्या है मेरा, एरे लिस्ट है। एरे लिस्ट ऑफ टाइप मतलब स्ट्रिंग। ये तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से पहले भी हमने एरे वगैरह भी देखा। तो मैं अभी इसमें जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दिया मैंने, एक ब्लैंक एरे लिस्ट दे दिया। तो अब मैं ऐड में क्या करूँगा, ऐड में मैंने जाके क्या कर दिया, मान लीजिए मैंने कर दिया वैल्यूज़ डॉट ऐड, उसमें मैंने एक्स ऐड कर दिया। फिर मैंने ऐसे ही आपका क्या कर दिया, यहाँ से वैल्यूज़ डॉट रिमूव, और इसमें से मैंने क्या रिमूव कर दिया, एक्स रिमूव कर दिया। एक फंक्शन और इसमें मैं बना लेता हूँ, फंक्शन प्रिंट बॉक्स। तो प्रिंट बॉक्स क्या करेगा, मैं एक फॉर लूप लगा लूँगा इसमें, फॉर लूप बी इन वैल्यूज़, यहाँ पर दे दूँगा प्रिंट एलन, तो से वैल्यू इज़ डॉलर बी। तो अभी ये हमने देखा कि जो मतलब जब हम इस तरह से करते हैं तो ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का आपके स्ट्रिंग में जब हम करते हैं तो हमारा टू स्ट्रिंग कॉल होता है इसके साथ ना। तो ये वी जो भी वैल्यू होगी, तो स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टू स्ट्रिंग उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने जो है कुछ वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं एंड रिमूव कर रहे हैं, प्रिंट बॉक्स करा लिया। तो अब मैं एक मेन बना लेता हूँ। तो मेन में मैंने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, वेल बी इक्वल टू से बॉक्स। तो मैं अब इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, वी डॉट ऐड स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि ये मेरा मेथड क्या ऐड कर रहा है, स्ट्रिंग ऐड कर रहा है। फिर मैंने मान लीजिए कर दिया बी डॉट ऐड 27, बी डॉट ऐड से 29, एंड देन फाइनली आई डिड बी डॉट रिमूव एंड आई सेड कि मैंने 27 रिमूव कर दिया, एंड फाइनली बी डॉट प्रिंट बॉक्स मैंने करा लिया यहाँ पे। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखोगे आई होप कि ये जो है ठीक ठाक काम करना चाहिए। तो अभी आप देखो वैल्यूज़ आ गई 25 एंड 29। 27 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पहले 27 को ऐड किया और फिर उसे जो है यहाँ से रिमूव कर दिया। इस बॉक्स में क्या कंटेन कर रहा है, ये मेरा स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है। तो मान लीजिए अब कल को रिक्वायरमेंट आ जाती है यार कि जो है मुझे तो कुछ इस बॉक्स के अंदर कस्टम टाइप मान लीजिए करने। तो कस्टम टाइप जैसे मान लीजिए मेरी एक क्लास, कस्टम टाइप आपको पता है क्लासेस कस्टम टाइप होती हैं। तो क्लास मान लीजिए मेरी एक न्यूज़ क्लास है, जैसे पहले भी हमने देखा है। तो अभी के लिए इसमें क्या कर लेते हैं, केवल वेल टाइटल कर लेते हैं ऑफ टाइप से स्ट्रिंग। यहाँ पे ओवरराइड कर देते हैं टू स्ट्रिंग को। टू स्ट्रिंग में क्या रिटर्न कर देते हैं, टाइटल रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न टाइटल। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक ऐसा बॉक्स बनाना है जो कि
मेरा जो है ये न्यूज़ को जो है स्टोर कर सके। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मुझे जो क्लास बॉक्स है फिर से बनानी पड़ेगी। तो मैं आपके किस तरह की क्लास बनाऊंगा, मैं मतलब बोल दूंगा कि भाई मान लीजिए इस क्लास को मैंने बोल दिया न्यूज़ बॉक्स, और यहाँ पे अब मेरा जो एरे लिस्ट में किस टाइप का हो जाएगा, न्यूज़ टाइप का हो जाएगा। और ये भी मेरा जो है न्यूज़ ही ऐड करूँगा अब मैं इसमें, और मैं रिमूव भी क्या करूँगा, न्यूज़ करूँगा। और प्रिंट में मैंने जो है वैल्यूज़ वी कर दिया, क्योंकि न्यूज़ का हमने टू स्ट्रिंग जो है ओवरराइट कर दिया, तो ये जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। सेम चीज़ मुझे करनी है किसके लिए, न्यूज़ बॉक्स के लिए। तो मैं क्या बनाऊंगा, वैल वी इज इक्वल टू न्यूज़ बॉक्स, और न्यूज़ बॉक्स में मान लीजिए मैंने कर दिया वी डॉट ऐड। तो अब इसमें मेरा किस तरह का ऑब्जेक्ट जाएगा, न्यूज़ का, क्योंकि अब मैं इसमें न्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। तो न्यूज़ में टाइटल देना है मुझे, टाइटल में मान लीजिए मैंने दे दिया न्यूज़ 1। नाउ आई कैन डू b dot print box. So if I run that now, so hopefully it should work with, see value is news 1, news 2, news 3. बट अब मान लीजिए कल को एक और रिक्वायरमेंट आया तो कहते भाई मेरा न्यूज़ बॉक्स है, मुझे एक और बॉक्स चाहिए जिसमें मैं कोई और कस्टम टाइप जो है ऐड कर सकूं। तो आप देखो तो बिहेवियर सेम है, बट हमें जो है क्या है, अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ रही हैं। तो अगर कोई हम ऐसा हमारे पास तरीका हो जिससे हमारी एक जर्नल क्लास हो जाए और वो सभी तरह के वैल्यूज़ पे काम कर सके, तो ऐसी क्लासेस जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज पे काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जेनरिक क्लासेस। तो हम जेनरिक क्लास कैसे बनाते हैं उसका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। तो मैं बनाता हूँ क्लास से जेनरिक बॉक्स। तो ये मेरा क्या है, जेनरिक बॉक्स है, और जिस भी टाइप का मुझे बेसिकली वो बनाना होता है, यहाँ पे मैं एक टी करके दे देता हूँ। और उसमें क्या होगा, मेरे कंस्ट्रक्टर में वैल वैल्यूज कॉलन से एरे लिस्ट ऑफ टाइप टी बोल दूंगा मैं, एंड इज इक्वल टू, मैं क्या बोल दूंगा, एरे लिस्ट। एंड सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं ये मेथड जो है आपके मान लीजिए तीनों मेथड ले लेता हूँ, मैं तीनों मेथड को यहाँ पे आपके कॉपी कर देता हूँ। बट मैं इसमें क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर टी बोलता हूँ, इसमें ही मैंने टी कर दिया, ठीक है, और ये तो मेरा है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली जो ये टी है ये एक टाइप्ड पैरामीटर है। टाइप्ड पैरामीटर जो अभी हमें नहीं पता किस टाइप का होगा, जब मैं इस क्लास को यूज़ करूँगा तो उस समय मैं बताऊँगा कि भाई मैं किस तरह के जो है इसमें चीज़ें स्टोर करना चाह रहा हूँ मेरे जेनरिक बॉक्स में। तो अभी के लिए ये वाली क्लासेस मैं कमेंट कर देता हूँ, और इन्हें कमेंट करके बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ऊपर ले आता हूँ, ताकि जो है ये वाली जो हमारे जेनरिक बॉक्स है वो थोड़ा सा दिखाई पड़ता रहे। तो अभी मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक जेनरिक बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, बेल से बॉक्स इक्वल टू जेनरिक बुक। तो अभी आप देखोगे ये यहाँ पे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मुझे अब आप टी क्या है ये बताओ। तो मैं जेनरिक बॉक्स में मान लीजिए मैंने बोला कि स्ट्रिंग, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जो ये मैंने यहाँ पे बताया था उससे टी क्या है, तो ये जो भी मैं यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है आपके मेन मेथड में यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इन सारे टी को इस पर्टिकुलर चीज़ से रिप्लेस कर देगा। तो अभी ये इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने इसे स्ट्रिंग पास किया तो ये हो गया आपका जेनरिक बॉक्स स्ट्रिंग, और ये टाइप आपका स्ट्रिंग, एंड देन ऐड स्ट्रिंग रिमूव स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि ये हमें ये टी देने की क्या जरूरत पड़ी है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते थे। तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे देखो एक एरर आएगी, क्या आएगी कि इसे टी नहीं पता है। क्योंकि जनरली जब हम इस तरह से पैरामीटर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर में या आपके मैथड्स में, ये टाइप हमें पता होता है कि भाई ये स्ट्रिंग होगा ये, बट अभी हमें कोई टाइप पता नहीं है। तो हमें यहाँ पर हम ये बताते हैं कि भाई ये एक ना जेनरिक टाइप है, उसका नाम क्या है, टी है। ये वैल्यू ये कुछ भी हो सकता है, बट जनरली हम इसे टी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे हम टाइप्ड पैरामीटर बोलते हैं। टाइप्ड का टी ले लिया हमने, इसलिए क्या हो गया, हमारा टाइप्ड पैरामीटर हो गया। तो ये जो है ये बताता है कि भाई ये जो है ये एक ऐसा टाइप है जो कंपाइल टाइम पे आएगा जब ये पर्टिकुलर क्लास यूज़ होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ताकि ये कंपाइलर आपका यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाए। कंपाइलर को ये ना लगे कि ये जो है भाई क्या टी आ गया, क्योंकि ऐसा मेरे पास कोई टाइप तो है नहीं। ऐसे ही यहाँ पे
टी जो है टाइप, जैसे मैं ऐड मेथड में अगर मेरे में यूज़ करता तो क्या होता, मुझे यहाँ पे कुछ टाइप देना पड़ता जो कि एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रिंग हो गया, न्यूज़ हो गया, या कुछ भी। बट ये क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कंपाइलर को इस तरह से मुझे बताना होता है कि भाई ये एक टाइप है जो आपके कंपाइल टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होने जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब मैंने ये क्रिएट किया तो मैंने इसे ये बताया कि भाई ये जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ बॉक्स डॉट ऐड, तो अब आप देखो इसके सिग्नेचर में अपना आप क्या आ गया, आपका स्ट्रिंग आ गया टाइप, जबकि मैं टी दिया था। तो मैंने यहाँ पे जो है चेंज किया, तो मेरा जो है ये आपका स्ट्रिंग हो गया। तो अब आप इसमें स्ट्रिंग ऐड कर पाओगे। मान लीजिए मैं इसमें इंटीजर ऐड करने की कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगी। तो मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग ऐड कर दी से 22, एंड देन बॉक्स डॉट ऐड 23, एंड देन व्हाट आई कैन डू बॉक्स डॉट प्रिंट बॉक्स। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपका ये वैल्यू इज 22 23 आ गया। तो नाउ अगर मुझे अब ये क्लास मुझे न्यूज़ के लिए यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, न्यूज़ कर दूंगा कि भाई इसमें जो जो ये स्टोर करेगा मेरा जेनरिक बुक्स, वो किस टाइप का होगा, आपका न्यूज़ टाइप का वैल्यूज़ लेगा। तो अब ये देखो यहाँ पे एरर आने लगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूज़ का ऑब्जेक्ट इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए ये है आपका न्यूज़ 2, तो नाउ इट विल वर्क फॉर न्यूज़ एज वेल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली हमने अपनी क्लास को जनरलाइज कर दिया कि ये बिल्कुल जर्नल क्लास हो गई है भाई, इसमें आप किसी भी टाइप का पैरामीटर दे सकते हो। तो इसलिए आप टाइप पैरामीटर देते हो। यहाँ पे हम इसलिए ये स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि अगर हम केवल यहाँ पे या मेथड में देंगे तो ये वो टाइप एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग या जो भी कस्टम टाइम वो एक्सपेक्ट करता है मेथड। बट हमने यहाँ दे दिया तो हमने बता दिया कि भाई एक टाइप आएगा जो आपका कंपाइल टाइम पाएगा। तो अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं जल्दी से, हम ये देख लेते हैं कि तुम्हें याद है ना कि मैंने जो बताया था कि पेयर और ट्रिपल जो होती हैं, ठीक है, वो डेटा क्लासेस होती हैं। तो मान लीजिए मैं अब बना देता हूँ माई पेयर। तो माई पेयर नाम की मैंने एक क्लास बनाई, मैं इसे क्या बना दूँगा आपकी से, मैंने इसे बना दिया डेटा क्लास। तो अब मान लीजिए इसमें क्या आ गया मेरा, वेल एक्स ऑफ टाइप टी एंड वेल वाई ऑफ टाइप आर। तो अगेन टी एंड आर, देखो ये कंफ्यूज हो गया, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये ना दो टाइप आपके पास आएंगे, टी एंड आर मेरे दो टाइप होंगे। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वेल फर्स्ट इज इक्वल टू एक्स एंड वेल सेकेंड इज इक्वल टू वाई। तो अब ये मेरी क्लास हो गई। तो अब मैं इसे किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट वैल्यूज़, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो मैं इसका जो है रिटर्न टाइप क्या कर सकता हूँ, माई पेयर। बट यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई किस किस तरह के जो है मेरे पैरामीटर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिटर्न माई पेयर। क्योंकि ये इंट और इंट टाइप का कर रहा है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे इसे दे सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अपना मेन लिख सकता हूँ। मेन में मैं क्या कर सकता हूँ, वेल रिजल्ट इज इक्वल टू गेट टू वैल्यूज़। तो अभी मैं सिमिलरली क्या कर सकता हूँ, प्रिंट एल एन रिजल्ट डॉट फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है फर्स्ट आ गया आपका, है ना। तो अभी एक्स वाई भी आ रही है, तो एक्स वाई को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे प्राइवेट बना सकता हूँ यहाँ पे ना। इससे भी मैंने क्या बना दिया, प्राइवेट, ताकि जब मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे फर्स्ट और एक्स वाई ना दिखाई देगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड दिखाई देगा। तो रिजल्ट डॉट, अब देखोगे आप केवल सेकंड आ रहा है। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आई थिंक वील गेट व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम फेयर। सो जेनरिक्स इस तरह से आपके काम करते हैं। इस तरह से आप जो है क्लासेस वगैरह बना सकते हो। जो ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइप्ड पैरामीटर, जिनका टाइप हमारा कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं। तो जब ये मेरा कोड कंपाइल होगा उस समय इसे पता चल जाएगा, अच्छा इंट इन टाइप के आने वाले हैं, इसमें जो टाइप्ड पैरामीटर आने वाले हैं। ओके, तो अभी हम जल्दी से जो है जेनरिक फंक्शंस देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं क्लास बना लेता हूँ। सिमिलरली जैसे जो है मेरी क्लासेस होती हैं वैसे ही मैं जो है जेनरिक फंक्शन भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, जो मैं टाइप्ड पैरामीटर देता हूँ वो फंक्शन के नेम से पहले देता हूँ। क्लासेस के केस में मैं क्या करता था, क्लासेस के बेसिकली बाद देता था। तो फंक्शन टी, मान लीजिए मैंने कुछ भी बोला, प्रिंट वैल्यू एंड व्हाट आई कैन से टी एंड टाइप्ड पैरामीटर। सो टाइप्ड पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, प्रिंट एल एन, देन आई विल से वैल्यू इज
देन $t। तो अभी मैं यहाँ पे मेन यूज़ कर सकता हूँ। मेन में क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ प्रिंट वैल्यू एंड देन आई कैन पास बेसिकली से 3। इफ आई रन दैट प्रोग्राम इट शुड वर्क। तो जो कंपाइल टाइम पे आपने देखा होगा, जो अगर मैं क्लास का केस देखूं तो क्लास के केस में मेरा बॉक्स में क्या था, जैसे मैं यहाँ पे जब इसे कॉल कर रहा था तो मेन में यहाँ पे मैं टाइप बता रहा था। तो अगर इस तरह से जैसे मैंने फंक्शन में किया है, तो अगर यहाँ पे जो टाइप है, जो आपने वैल्यू पास की है, इससे अगर पता चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पता चलता है तो सिमिलरली फंक्शन में आप इस तरह से पास कर सकते हो। तो ये जो है इस तरह से आप फंक्शन जेनरिक्स भी बना सकते हो। तो हम देख लेते हैं कंस्टेंट। कंस्टेंट भी होते हैं। कंस्टेंट क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं कि मैं मान लीजिए चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा टी है, जो टाइप्ड पैरामीटर है, राइट, वो टाइप्ड पैरामीटर जो है मेरा एक पर्टिकुलर कैटेगरी का हो सकता है। मैं डिफाइन कर सकता हूँ ये किस किस टाइप का हो सकता है। तो मान लीजिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, ओके, माई स्ट्रिंग, इफ़ आई रन दैट इज़ वर्किंग फाइन। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, कि ये जो है ना, जो मेरा टी है, ये केवल जो है जो नंबर, ठीक है, तो नंबर में आपका क्या क्या हो सकता है, बाइट हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, इंट हो सकता है। केवल उस तरह की वैल्यू लेनी चाहिए। तो मैं इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं वेयर टी मैं बोलूँगा कोलन नंबर। मैंने सब ये बोल दिया कि भाई जो मेरा फंक्शन है, जो टी की वैल्यू है, वो क्या हो सकती है, वो मेरी नंबर हो सकती है। तो इससे हम इस तरह से, आप देखो यहाँ पे मेरी क्या आने लगी, एरर आने लगी। बट मैं अगर मान लीजिए इसमें 1.2 एफ पास करता हूँ, राइट, और आपका कुछ इंटीजर पास कर देता हूँ 3, डबल पास कर देता हूँ प्रिंट वैल्यू, तो वो सारे ये ले सकता है। बट ये आपका स्ट्रिंग या जो है बाकी चीज़ें नहीं ले सकता। तो बाइट ले सकता है, शॉर्ट ले सकता है, वो सारी चीज़ें लग सकता है। तो मैंने ये इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसका एक तरीका होता है ये वेयर, दूसरा होता है अपर बाउंड। तो अपर बाउंड हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये यहाँ ना देके मैं टी कॉलन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ नंबर। तो ये जो मेरा टी होगा हमेशा नंबर टाइप का हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं कुछ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, स्ट्रिंग करूँगा, तो देखो एरर आ गई। बट अगर मैं ये अपर बाउंड हटा देता हूँ या वेयर हटा देता हूँ, देन इट्स फाइन। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट करना। अब हम एक बार एक्सटेंशन फंक्शन देख लेते हैं। एक्सटेंशन फंक्शन में एक पैकेज बना लेता हूँ नया। क्या बना लेता हूँ, एक्सटेंशन फंक्शन। तो मैंने एक्सटेंशन फंक्शन बना लिया है। इसके अंदर मान लीजिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एक्सटेंशन फंक्शन टाइप की मेरी एक क्लास बन गई। ये क्या करती है कि प्रिंट, सॉरी, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन दे दिया प्रिंट से इंट। तो प्रिंट इंट दे दिया मैंने, एक्स इंट, तो प्रिंट एल एन, तो इंटेज से $x ने क्या किया, मेन क्रिएट किया। मेन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस क्लास का, वेल ओबीजे इक्वल टू एक्सटेंशन फंक्शन एग्जांपल। ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ आई सेड ओबीजे डॉट प्रिंट इंट। प्रिंट इंट में मैंने वैल्यू दे दी 4। तो मेरा जो है इफ आई रन द प्रोग्राम, तो ये प्रिंट हो गया इंट इज 4। मान लीजिए बाय डेफिनेशन ये क्लास ओपन है। तो मान लीजिए ये क्लास मुझे किसी लाइब्रेरी के थ्रू मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें जो प्रिंट इंट है, इसके साथ मुझे एक प्रिंट बेसिकली स्ट्रिंग मेथड और मिल जाए। तो मैं उसमें क्या करूँगा, सिंपल मेरे पास एक तरीका है। मैं बोलूँगा क्लास एडिशनल, ठीक है, फंक्शनलिटी, राइट। तो एडिशनल फंक्शनलिटी का मैंने बोल दिया। इसमें मैंने एक फंक्शन दे दिया प्रिंट बेसिकली स्ट्रिंग, जो मेरा क्या है, एक अनदर पैरामीटर ले रहा है बाई से, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मैंने इसमें क्या कर दिया, आपका प्रिंट एलन कर दिया। उसके अंदर मैंने दे दिया स्ट्रिंग इज डॉलर बाई। तो ये मेरी जो है एडिशनल फंक्शनलिटी बन गई। और मैं इससे क्या करूँगा, आई विल एक्सटेंड इट फ्रॉम, है नहीं, तो इसका कंस्ट्रक्टर भी दे देंगे। तो अब मैं जो है मान लीजिए एडिशनल फंक्शनलिटी को ये चाहूँ तो प्रिंट इंट हो गया। तो अब इसके अंदर जो देखोगे तो प्रिंट आपका क्या आ जाएगा, प्रिंट स्ट्रिंग भी आ जाएगा। तो टेस्ट स्ट्रिंग, ओके। नाउ इफ आई रन दैट, दिस इज फाइन। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, ये जो था मेरा क्या था, ये क्लास मुझे किसी लाइब्रेरी ने प्रोवाइड की थी। तो इस क्लास का कोड मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल क्लास फाइल है। तो मैंने उसे, मुझे उसमें कुछ क्या है एडिशनल करना था। तो एडिशनल करना था तो मैंने क्या किया, उसे जो है आपका एक्सटेंड करा लिया। जो भी फंक्शन मुझे ऐड करने थे मैंने चाइल्ड क्लास में ऐड कर दिया। नाउ थिंक ऑफ सिनेरियो कि मान लीजिए आपका जो है
ये ओपन नहीं है। और क्लास लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में है तो आपके पास तो कोड तो है नहीं, तो आप इसे ओपन तो बना नहीं सकते हो। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग क्लास में अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ फंक्शन ऐड करने हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हो, वो आप एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ करके कर सकते हो। तो एक्सटेंशन फंक्शन मेरे कैसे काम करते हैं, से एग्जाम्पल डॉट फंक्शन का नाम जो भी आपको देना है, से प्रिंट स्ट्रिंग एंड आई विल टेक सम पैरामीटर से बाई कोलन स्ट्रिंग इन दैट, है नी। और मैं इसमें क्या दे दूंगा, प्रिंट ln एंड देन आई कैन से स्ट्रिंग इज $by। तो अभी ये क्लास तो चलेगी, अभी मेरी क्लास क्या है, केवल एडिशनल एग्जांपल ये। अभी आप देखोगे तो ये कंपाइलर बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, जो मेरी एग्जिस्टिंग क्लास थी जो ओपन नहीं थी, तो उसमें मैंने एक एडिशनल मेथड ऐड कर दिया कि जो है प्रिंट स्ट्रिंग। तो मैं इसे जो है अगर रन करूंगा तो देखो मेरा जो है स्ट्रिंग इज टेस्ट स्ट्रिंग। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सटेंशन फंक्शन। मीन्स किसी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी पे एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड कर देना, या आपको कोई एडिशनल मेथड ऐड कर देना, तो ये बेसिकली एक्सटेंशन फंक्शन बोलते हैं ना। तो आपके जो है एक्सटेंशन फंक्शन भी जो है टाइप्ड हो सकते हैं बेसिकली ना, जेनरिक फंक्शन होते हैं। कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने टी दे दिया और इससे भी मैंने टी दे दिया, तो मेरा जो है प्रिंट स्ट्रिंग हो गया बेसिकली। तो मैं इसे अब प्रिंट स्ट्रिंग ना कह के क्या बोल सकता हूँ, प्रिंट वैल्यू, एंड मैं इसे यहाँ से इस तरह से कॉल कर सकता हूँ प्रिंट वैल्यू। तो ये देखोगे तो स्ट्रिंग पे सही से काम कर रहा है। तो सिमिलरली मैं अब इसे जो है इंटीजर के लिए भी कर सकता हूँ। मान लीजिए 98 मैंने इसमें पास किया, तो इट विल वर्क फॉर दैट एज वेल। तो जो मेरे एक्सटेंशन फंक्शन है वो मेरे जेनरिक फंक्शन भी हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी को भी जो है एक्सटेंशन प्रॉपर्टी बना सकते हो, बट यूजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। फिर आपके जो है जो एक्सटेंशन फंक्शन है आप क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्लासेस की इनर क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली इट डज द सेम थिंग। ओके, एक्सटेंशन फंक्शन में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये मतलब क्या है। तो जिस क्लास को आपको एक्सटेंड करना है, जिसमें आपको मेथड ऐड करना है, उस क्लास का नाम डॉट आप जो है प्रिंट वैल्यू दे देते हो इस तरह से। तो इसके अंदर बेसिकली आप दिस भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस हमेशा उसको पॉइंट करेगा जिस ऑब्जेक्ट पे वो आप कॉल कर रहे हो। तो जैसे ये है ऑब्जेक्ट, तो अगर इसमें कहीं पे मान लीजिए मैं दिस यूज़ करता हूँ एंड दिस इज़ डॉलर दिस, तो अगर मैं इस तरह से यूज़ करना चाहूँ, इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देखोगे कि इसमें मुझे जो है दिस भी मिल गया। दिस क्या है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे किया है। तो मान लीजिए मैं प्रिंट ln कराता हूँ, ओबीजे कराता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो ये देखो कॉम डॉट टेक हैवल एक्सटेंशन फंक्शंस, ये एक्सटेंशन फन एग्जांपल दिस, एंड इफ़ यू सी इट्स एग्जैक्टली सेम। तो दिस आपका हमेशा जो है जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपका एक्सटेंशन फंक्शन काम कर रहा है उसको पॉइंट करता है। बाकी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप इनर क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो बट इट वर्क्स द सेम वे, राइट, कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी में आपको कुछ ऐड करना है, उसके लिए आप जो है यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा, इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।